मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कर्पूरि गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादिहेतवे। कल हम बात कर रहे थे भगवत के 6वें स्कंद में वृतासुर का प्रसंग। आज राजा परीक्षित सुखदेव जी से प्रश्न करते कि अगर परमात्मा सर्वव्यापक है तो आपस में बैर भाव क्यों है, विपरीत स्वभाव क्यों है। चूहे में भी परमात्मा, बिल्ली में भी परमात्मा, फिर बिल्ली चूहे को क्यों मारती। विपरीत स्वभाव क्यों है और एक दूसरे के विरोधी क्यों हैं। और फिर जिन्हें हम भगवान कहते हैं, भगवान भी परमात्मा भी भेदभाव क्यों करता। देवताओं का पक्ष लेके असुरों का संहार। जब ये प्रश्न किया राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से, तो सुखदेव जी ने कहा कि राजा परीक्षित, ठीक यही प्रश्न तुम्हारे पितामह महाराज युधिष्ठिर ने देवर्षि नारद से किया था। जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया तो राजसूय यज्ञ में भगवान कृष्ण की प्रथम पूजा हो रही थी। उस सभा में शिशुपाल भी आया था। शिशुपाल को पांडवों का ये कृत्य, ये निर्णय कि प्रथम पूजा द्वारकाधीश भगवान कृष्ण की जाए, उसे अच्छा नहीं लगा और वो विरोध में खड़ा होता और कृष्ण के लिए अपशब्द बोलता, दुर्वचन बोलता और कहते हैं भगवान कृष्ण चुप रहते। यद्यपि अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया, भीम ने अपना गदा उठाया, भीष्म पितामह की भक्ति टेढ़ी हुई से दंड देंगे, लेकिन भगवान कृष्ण सभी को रोकते हैं। और जब उस जरा शिशुपाल के अपराध 100 से अधिक हो जाते तो भगवान अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध करते और उसके शरीर से जो तेज निकला वो भगवान श्री कृष्ण में समा जाता। तो महाराज युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि जो इतना विरोधी था, वैरी था, निंदक था कृष्ण का, कृष्ण ने उसे भी सायुज्य गति दी, अपने स्वरूप में समा लिया। ये तो मारने में भी भगवान की कृपा है। मारते नहीं, वो उसमें मारने में ही वो तारते हैं। अब देखो, एक डॉक्टर के पास जाओ और कोई आदमी बीमार हो तो डॉक्टर किसी को खांसी साधारण सी है तो मीठी दवा भी दे देगा, किसी को मलेरिया है तो क्लोरोक्विन भी दे देगा कड़वी, और किसी का रोग और कोई भयानक है तो उसका ऑपरेशन भी बताएगा। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर किसी को मीठी दवा दी तो वो उसके साथ मित्रता है, किसी को कड़वी दी तो उसके साथ शत्रुता है, और किसी का ऑपरेशन करने लगा डॉक्टर तो उसके साथ और भी ज्यादा शत्रुता का है भाव। ऐसा नहीं, डॉक्टर का तो सबके प्रति एक ही भाव है कि रोगी को निरोग करना, बीमार को स्वस्थ करना, एक शुभेच्छा ही है। अब जैसा रोग होता और जैसा रोगी होता वैसा इलाज होता। ऐसे ही जैसे अपने शरीर में आप देखें, पैर भी आपके हैं और चेहरा भी आपका है, लेकिन कभी कभी पैर पर अगर मिट्टी ज्यादा
मैल जम जाए तो आप पत्थर से भी रगड़ते हैं, लेकिन कभी चेहरे को आप पत्थर से नहीं रगड़ते। चेहरा की चमड़ी कोमल है, पैर की चमड़ी थोड़ी कठोर है, पत्थर से ही रगड़ने से साफ होगी। तो ऐसे ही जबकि शरीर के दोनों अंग अपने हैं, पैर भी अपना है, चेहरा भी अपना है, दोनों को हम स्वच्छ रखना चाहते हैं, दोनों को निर्मल रखना चाहते हैं, दोनों को स्वस्थ रखना चाहते हैं, अपने हैं दोनों। ऐसे ही भगवान सबके प्रति समता का भाव करते हैं। अब वो व्यवहार में समता नहीं होती है, समता होती है भाव में। भाव में समता है, लेकिन व्यवहार में विषमता आएगी ही। ऐसे ही मानो कि आपके परिवार में कोई 4 लोग हैं, आपकी माता है, आपकी पत्नी है, आपकी पुत्री है, आपके पिता है, भाई है। अब सबके प्रति एक भाव है, सब मेरे हैं, पिता भी मेरा है, पत्नी भी मेरी है, पुत्री भी मेरी है, भाई भी, वो सब मेरे हैं, लेकिन सबके साथ व्यवहार अलग अलग होगा। मां के अगर चरण स्पर्श करने हैं तो बेटी के चरण स्पर्श नहीं करने होंगे। पिता का चरण स्पर्श करना है तो इसका अर्थ नहीं कि बेटा का भी चरण स्पर्श करे। व्यवहार अलग अलग होगा, जबकि सब अपने हैं, चारों अपने हैं, चारों के प्रति भाव में समता है, लेकिन व्यवहार में विषमता स्वाभाविक है। गीता में एक श्लोक भगवान कृष्ण ने दिया, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनिचैवे सुपाके चा पंडिता समदर्शिना। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण, विद्या विनय, ब्राह्मण वही है, समझ लेना कि ब्राह्मण की परिभाषा क्या है। विद्या विनय संपन्न, जिसमें विद्या भी है और विनम्रता है। और विद्या पाके जो विनम्र ना होके अकड़ गया, अहंकारी हो गया, घमंडी हो गया, वो ब्राह्मण नहीं। तो विद्या विनय, विद्या के साथ विनय जरूरी है। वृक्ष में फल आते हैं तो वृक्ष झुक जाता है। तो विद्या वही है, विद्या ददाति विनयम, विद्या वही है जो विनम्रता लाए। विद्या ददाति, विद्या वही है जो विनम्रता लाए, सरलता लाए। देखो, हम शास्त्र पढ़ते क्यों हैं? शास्त्र इसलिए पढ़े जाते हैं कि हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अभिमान, ये सब जो हैं, इससे हटाने के लिए, इन रोगों को हटाने के लिए शास्त्रों का ज्ञान रूपी दवा ली जाती है। रोग तो हटे नहीं, बल्कि रोग तो और बढ़ गए, अहंकार और बढ़ गया, अभिमान और बढ़ गया, मैं मेरा क्रोध और बढ़ गया, बैर और बढ़ गया। रोग बढ़ जाए, ऐसी औषधि किसी काम की नहीं। तो ऐसे ही जैसे शरीर पर रोग लगा है, शरीर पर मैल लगा है, तो हम क्या करते हैं कि मैल हटाने के लिए साबुन लगाते हैं। और जब साबुन लगाते हैं तो पानी से जब धोते हैं तो मैल भी हट जाता और साबुन भी हट जाता। अब ऐसा नहीं कि मैल तो हट जाए और साबुन चिपक जाए। अगर मैल हट गया और साबुन चिपक गया तो वो भी मैल हो गया। दोनों हट जाए, मैल को भी हटा दो, साबुन स्वयं भी हट जाए। ऐसे ही शास्त्र ज्ञान है विनम्रता के लिए, निरहंकारता के लिए, निराभिमान के लिए। और शास्त्र का भी एक अहंकार आ गया, पांडित्य का भी एक अहंकार आ गया, तो फिर वो पांडित्य, वो ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है। तो विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ता, जो सब में सबके प्रति पंडिता समदर्शना, यानी पंडित सब में देख रहा है कि विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण में, कुत्ता में, हाथी में, चांडाल में, सब में एक ही परमात्मा, एक ही परमात्मा सब में है। लेकिन सबके साथ व्यवहार अलग होगा। ब्राह्मण का भोजन अलग होगा, गाय का भोजन अलग होगा, कुत्ते का भोजन अलग होगा, हाथी का भोजन अलग होगा। अब ये नहीं कि जो गाय हमको हम चारा घास खिलाते हैं, ब्राह्मण के सामने भी वही घास रखते हैं। व्यवहार ऐसा नहीं, व्यवहार में विषमता होगी, लेकिन भाव में समता होगी कि सबके अंदर एक ही परमात्मा है। अपने घरों में बिजली के तमाम उपकरण होते हैं। फ्रिज का अलग काम है,
गीजर का अलग काम है, हीटर का अलग काम है, ट्यूबलाइट का अलग काम है, फैन का अलग काम है, सबके काम अलग अलग हैं। और कभी कभी एक काम दूसरे के विरोधी भी है। हीटर तो है गर्म कर रहा है, तो फ्रिज ठंडा कर रहा है, दोनों विरोधी हो गए। लेकिन सभी उपकरणों के पीछे विद्युत ऊर्जा एक ही, विद्युत अलग अलग नहीं। उपकरण अलग है, उपकरणों की क्रिया अलग है, उपकरणों का व्यवहार अलग है, लेकिन सभी के सभी उपकरण चलते किससे? एक विद्युत ऊर्जा से। ऐसे ही हर नाम रूप में परमात्मा एक है, और जो ज्ञानी है वो सब में उस एक परमात्मा को ही देख रहा है, लेकिन सबके व्यवहार अलग अलग है, क्रिया अलग अलग है। तो क्रिया में समता नहीं होती है, भाव में समता होती है। भगवान ने जिन्हें मारा भी, उन्हें मारा नहीं, उन्हें तारा। शिशुपाल भी कौन? शिशुपाल को अगर भगवान ने मारा तो सारी गति थी। और ये शिशुपाल कौन था? ये भगवान विष्णु का पार्षद ही तो था। और जो भगवान विष्णु का पार्षद था, सनत कुमार ने जैसे श्राप दिया तो 3 जन्म तक आसुर बनोगे, भगवान ने आश्वासन दिया कि हम तुम्हारे उद्धार के लिए आएंगे। पहले जन्म में यही हिरण्यकश्यप बना, जय विजय। दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण बने, और तीसरे जन्म में शिशुपाल दंतवक्र बने। शिशुपाल दंतवक्र कृष्ण अवतार में भगवान ने उनका उद्धार किया, रावण कुंभकर्ण का राम अवतार में उद्धार किया, और हिरण्यकश्यप में बराह और नरसिंह रूप में भगवान ने उद्धार किया। तो उनके उद्धार के लिए भगवान खुद आए। अब व्यवहार में है कि उसके पीछे भी भगवान का भाव क्या है, उनको मुक्त करना। इसलिए मैं कल कह रहा था कि महाराज दशरथ को जो लोक मिला भगवान राम के पिता होकर, वही लोक रावण को मिला भगवान राम का शत्रु होकर। एक ही लोक में दोनों पहुंचे। तो रावण ने जाके, जब रावण और महाराज दशरथ की भेंट हुई, तो महाराज दशरथ ने पूछा रावण से कि रावण तू यहां कैसे आ गया? कौन सी तपस्या की थी, कौन सी साधना की थी जो भगवान के लोक में आ गया? तो रावण ने कहा मैंने राम से वैर पाला, और राम के बाण रूपी विमानों पर बैठकर यहां आ गए। राम के बाण नहीं थे, वो विमान थे मुझे भगवान के लोक ले जाने के लिए, और कुटुंब सहित पहुंचा। जितनी स्मृति राम को थी, राम की, महाराज दशरथ ने जितना याद किया राम को, उतना ही रावण की भी स्मृति में राम थे। रात दिन रावण राम को भूलता नहीं था। तो भाव में समता होती है, क्रिया में समता नहीं होती है। भगवान सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को हिरण्यकश्यप का वृतांत सुना रहे। यह हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष माता दिति के 2 पुत्र, जो कश्यप ऋषि के पुत्र के रूप में। हिरण्याक्ष का भगवान ने उद्धार किया बराह रूप में, और हिरण्यकश्यप का भगवान ने उद्धार किया नरसिंह रूप में। राजा परीक्षित सुखदेव जी से इस कथा को जरा विस्तार से जानना चाहते, तो सुखदेव ऋषि बता रहे कि जब हिरण्याक्ष का वध किया भगवान ने बराह रूप में, तो हिरण्यकश्यप के मन में भगवान से प्रतिशोध की भावना है, बदला लेने की भावना है। अपनी मां को तो सांत्वना दे रहा है कि शरीर नाशवान है, आत्मा अविनाशी है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा अमर है। अपनी मां को तो ज्ञान दे रहा है, लेकिन उसके अंदर प्रतिशोध की आग जल रही है, बदले की भावना उसके अंदर है। विचार करने लगा अगर ऐसे में युद्ध करेंगे तो मैं उनके द्वारा पराजित होंगे। अच्छा हो मैं तपस्या करूं और शक्ति अर्जित करूं, और फिर मैं विष्णु के साथ युद्ध करेंगे। और हिरण्यकश्यप एक दिन अपनी पत्नी कयाधु को कहा कि मैं तपस्या करने जा रहा हूं मंदराचल पर्वत पर। कयाधु ने पूछा भी कितना समय तक रहोगे? कि 10,000 वर्ष। जब तपस्या करने के लिए हिरण्यकश्यप जाता तो देवताओं के अंदर चिंता, भय कि ये असुर है, आतताई है, और इसके पास और शक्ति संग्रह हो गई, शक्ति अर्जित कर ली इसने तपस्या करके, वरदान लेके, तो और ज्यादा सताएगा, और ज्यादा हिंसक प्रवृत्ति बढ़ेगी। तो देवताओं ने अपने गुरु बृहस्पति से प्रार्थना की कि गुरुजी कोई उपाय करो
कि हिरण्यकश्यप की तपस्या पूरी ना हो। मंदराचल पर्वत पर हिरण्यकश्यप जिस वृक्ष के नीचे तप कर रहा था, गुरु बृहस्पति एक तोते का रूप बना के उस वृक्ष की एक डाल पर बैठ के और नारायण नारायण का जाप करने लगते। हिरण्यकश्यप ने सुना इस तोते से नारायण नारायण का जाप, तो उसे लगा मैं तो नारायण से बैर मान के तपस्या करने आया था और ये तोता उसी नारायण नारायण का जाप कर रहा। हिरण्यकश्यप एक पेड़ वृक्ष छोड़ के दूसरे वृक्ष के नीचे जाके बैठता, तोता उड़ के वहां भी पहुंच जाता और नारायण नारायण का जाप करने लगता। हिरण्यकश्यप को लगा आज का दिन कुछ शुभ नहीं है, मुहूर्त ठीक नहीं है, कुछ अमंगल प्रतीत हो रहा। तपस्या छोड़ के बीच में घर वापस आ जाता। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु ने पूछा क्या हुआ? लगता है आपकी मनोकामना समय से पूर्व ही पूरी हो गई, अन्यथा आप तो वापस आने वाले नहीं थे। जरूर आपकी तपस्या पूर्ण हो गई और आपका जिस कारण से आप तपस्या कर रहे थे उसकी प्राप्ति हो गई। जब कारण पूछा तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि कयाधु मैं जिस वृक्ष के नीचे बैठकर तप कर रहा था, एक दुष्ट पक्षी आके नारायण नारायण का जाप करने लगा। कयाधु ने अपने पति हिरण्यकश्यप की वाणी से जब भगवान का नाम सुना तो अंतर से खिल जाती, बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरे दुष्ट पति के नाम से भगवान का नाम तो कम से कम निकला। कयाधु ने बड़ी युक्ति पूर्वक उसके लिए फिर स्वादिष्ट भोजन बनाया, पंखा झलने लगी और पूछने लगी मैं आपकी बात ठीक से सुन नहीं पाई थी, क्या कारण हुआ कि आप वापस कैसे आ गए? तो हिरण्यकश्यप ने फिर वही बात दोहराई कि एक पक्षी नारायण नारायण का जाप करने लगा। कयाधु ने कहा सच में वो पक्षी क्या बोल रहा था? कहा कयाधु वो नारायण नारायण बोल रहा था। ऐसे बड़ी युक्ति पूर्वक कयाधु ने अपने पति हिरण्यकश्यप की वाणी से 1 से 8 बार नारायण मंत्र का जाप कराया और कहते हैं उसी रात्रि कयाधु के गर्भ में प्रहलाद का बीजारोपण होता। कयाधु की भी वाणी हृदय में राम नारायण, हिरण्यकश्यप की वाणी पर भी नारायण। उसी रात्रि दोनों के कयाधु के गर्भ में प्रहलाद का बीजारोपण होता। अगले दिन फिर यह कठोर तपस्या के लिए वन में चला जाता और जब अगले दिन कठोर तपस्या के लिए वन में चला जाता तो इसके राज्य पर इंद्र ने आक्रमण किया और जब इंद्र ने आक्रमण किया तो हिरण्यकश्यप तो था नहीं। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को इंद्र ने बंदी बना लिया और जब हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु को इंद्र ने बंदी बना लिया, जब अपने साथ लेके जा रहा था तो मार्ग में नारद जी से भेंट हुई और नारद जी ने पूछा इंद्र इस कयाधु को कहाँ लेके जा रहे? इंद्र ने कहा यह हिरण्यकश्यप की पत्नी है, ये सगर्भा है, इसके उदर में बालक है और जब इस बालक का जन्म होगा तो हम इसकी हत्या कर देंगे, असुर कुल का नाश हो जाएगा। नारद जी ने कहा अरे मूर्ख इंद्र, इसके उदर में असुर कुल का बालक नहीं, इसके उदर में तो भगवान का भक्त है, संत है। जब कहा इसके उदर में भगवान का भक्त है, संत है, तो इंद्र ने कयाधु को नारद जी के साथ ही नारद जी की कुटिया पर छोड़ दिया। अब नारद जी भगवान का भजन करते, नाम संकीर्तन करते, भगवान की कथा महिमा सुनाते और कयाधु नारद जी से भगवत चर्चा सुनती, सत्संग सुनती, राम नाम की महिमा सुनती। तो कयाधु के गर्भ में जो बालक पल रहा था उसे गर्भ से ही भक्ति के संस्कार पड़ जाते। ये कथा आपने महाभारत में भी सुनी होगी कि जब सुभद्रा गर्भवती थी तो अर्जुन ने उन्हें कथा सुनाई थी चक्र विभेदन की। 6 द्वार तक की इस कथा सुनाते सुनाते
सुभद्रा को नींद आ जाती तो गर्भ के बालक ने 6 द्वार तक की कथा सुनी, 7वें में को न सुन सका। और यही अभिमन्यु, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, महाभारत के युद्ध में महाराज युधिष्ठिर को कहा कि हम 6 द्वार तोड़ सकते हैं, लेकिन 7वें द्वार पर मां को नींद आ गई थी, इसलिए मैं नहीं सुन सका। यह ज्ञान मुझे पिता से मिला है। कब? जब मैं मां के गर्भ में था, गर्भस्थ शिशु था। यानी गर्भ के बालक पर भी संस्कार बनते हैं। इसलिए हमारे वैदिक धर्म में 16 संस्कार होते हैं। गर्भस्थ क्रिया से लेके गर्भस्थ शिशु के लिए कैसे संस्कार हों। जो माताएं गर्भवती हों उनको ज्यादा भजन पूजन करें, भगवान का जाप करें, सत्संग सुने, सदग्रंथों का पठन पाठन करें, रामायण पढ़ें, भागवत पढ़ें, गीता पढ़ें, उपनिषद पढ़ें, महापुरुषों के जो बड़े महापुरुषों की जीवनियां पढ़ें, चरित्र उनके पढ़ें, तो गर्भस्थ शिशु पर वो संस्कार बनते हैं। क्योंकि माता के गर्भ में जब बालक है तो मां के संस्कार, मां का खान पान, मां के व्यवहार, मां के संस्कार जो उस काल में होंगे वो बच्चे के संस्कार बनाएंगे। इसलिए हमारी यह परंपरा थी कि गर्भस्थ माताओं को ज्यादा समय सत्संग में, भजन में, सदग्रंथों के पठन पाठन में लगाना चाहिए। आज के समय में तो ये बातें सब खत्म हो गई। आप चारों तरफ देखें, माताएं सिनेमा, चित्राहार, और वही बच्चे पैदा होते तो फिल्मी गीत गाने लगते। एक दिन मैं किसी घर पर बैठा, एक छोटा सा बच्चा, कोई सीरियल चल रहा था, उस सीरियल में एक बच्चा मेरे से पूछता, स्वामी जी मालूम ये आपको ये हीरोइन कौन है? छोटा सा बच्चा, 5 साल का बच्चा मुझसे पूछता है ये हीरोइन कौन है? मैंने कहा मुझे नहीं मालूम कौन है ये हीरोइन। कहते आपको इतना भी पता नहीं, आप कथा क्या करती है? श्री देवी है, ये श्री देवी है, आप कथा क्या करते हैं जो आपको इतना भी पता नहीं? अब मैंने कहा क्या कहूं इसको, इस बच्चे को श्रीदेवी की खबर है, श्रीदेवी की पहचान है, लेकिन इसी के घर में इसके दादा दादी की फोटो लगी, उनको नहीं पहचानेगा। उसकी मैंने एक दिन पूछी फोटो किसकी है, कि मालूम नहीं मुझे। अपने दादा दादी को नहीं पहचान रहा है, अपने घर के और लोगों को नहीं पहचान पा रहा है, लेकिन श्रीदेवी को पहचान रहा है। वो संस्कार, हमने संस्कार क्या दिए? और मैं तो कहते कि माताएं बच्चों की पहली पाठशाला है। एक बार मैं साउथ अफ्रीका में था, कोई एक बहन मुझे लेके अपने घर भोजन के लिए जा रही थी, खुद ड्राइव कर रही थी। मार्ग में मुझसे कहने लगी, स्वामी जी मेरे बच्चे बहुत तंग करते। मैंने कहा क्या तंग करते? क्या वो तंग करते आप? कहते वो नॉन वेज मांगते हैं। तो मैंने कहा वो इंसान के बच्चे हैं, कोई जानवरों के बच्चे तो है नहीं कि जन्म से ही वो मांस मांगने लगे थे, मीट खाने लगे थे, नॉन वेज खाने लगे थे जन्म से। आपने खिलाया होगा तभी तो उनकी आदत बनी। क्या उस समय हम भी खाते थे? अब तुम खाते थे, वही तुमने बच्चों को खिलाया, तुम नॉन वेज खाते थे, बच्चों को खिलाया, उनकी आदत बन गई। अब तुम छुड़वाना चाहते हो। लकड़ी को कभी देखो, अगर जब तक वो नर्म है, हरी है, तो जैसे चाहो उसे मोड़ लो, और जब वही कठोर हो जाती है, पक जाती है, फिर मुड़ती नहीं है, टूटती है। इसलिए बच्चों में कोई संस्कार देना है तो शिशु अवस्था से दो, बाल्यावस्था से वो संस्कार दो। कई घरों में देखा, एक बार मैं कहीं बैठा था, एक सज्जन मेरे पास आए, पढ़े लिखे, आर्मी में कर्नल। मैंने कुर्सी डाली, मैंने कहा कुर्सी पर बैठ जाओ। वो कुर्सी पे नहीं बैठे। कहा नहीं महाराज, मैं आपके सामने मैट था, मैट के ऊपर ही बैठेंगे, चटाई के ऊपर ही बैठेंगे। तो मैंने उनको कहा इतने ऊंची अच्छी पोस्ट पर है, आर्मी में कर्नल हैं, लेकिन ये संस्कार आपको कहाँ से मिले? कहा जब मैं छोटा था तो मेरी माँ मुझे संतों के पास लेके जाती थी, सत्संग में लेके जाती थी, संतों के पास लेके जाती थी, तो बचपन से मेरे मन में संतों के प्रति एक आदर है, एक सम्मान है। आज तो देखो, आज माताएं क्या करती कि बच्चा कोई शरारत कर रहा हो तो उसके मन में संतों के प्रति एक डर पैदा करती है।
बच्चा कोई शरारत करे तो उसको कहेंगे वो देखो बाबा आ रहा, पकड़ के ले जाएगा। अब बाबा पकड़ के ले जाएगा, जैसे सारे बाबा बच्चों को किडनैप करने वाले हो, ऐसे इस तरीके से बच्चा बाबा पकड़ ले जाएगा, जैसे सभी बाबा सभी संत बच्चों को पकड़ने वाले किडनैपर हों। अब इस तरीके के तुम बच्चों के अंदर संस्कार डालोगे तो बच्चों के क्या संस्कार बनेंगे? वो संतों का आदर करेंगे? वो तो संत को देख के ही लगेगा कोई किडनैपर है, बच्चों को पकड़ने वाला है कोई। बच्चों के मन में सम्मान हो, श्रद्धा हो, और जब संतों के प्रति सम्मान श्रद्धा नहीं होगी तो धर्म के प्रति कौन से सम्मान होगा? शास्त्रों के प्रति, सत्संग के प्रति, मंदिर के प्रति, भगवान के प्रति कौन सा संस्कार बनेगा? ये संत ही तो उनके अंदर श्रद्धा जगाते हैं भगवान की, भाव भक्ति वही देते हैं, समझ वही देते हैं, सत्संग वही सुनाते हैं, लेकिन उनके प्रति भी अगर ऐसा भाव बना दो, डर का भाव, तो सोचो। तो ये हमारी माताएं बच्चों को जैसे चाहे वो ढाल सकती हैं। उनकी वो शिशु अवस्था, बाल्यावस्था ऐसी है कि उस समय उनको ढाला जा सकता है। और जब बच्चे को हम देखते हैं कि बच्चे के संस्कार देख के, हम बच्चे के संस्कार नहीं देखते, तुरंत हमारे मन में आते कि इनके माँ बाप के संस्कार क्या होंगे। बच्चों को देख के उनके माँ बाप के संस्कार आप जान सकते हैं कि माँ बाप किस संस्कार के हैं, जिन्होंने बच्चों को क्या संस्कार दिए। तो अगर बच्चों में कोई उद्दंडता है, बच्चों में कोई अहंकार है, और बच्चे कहीं संतों के प्रति सम्मान नहीं दिखा रहे हैं, सत्संग नहीं सुन रहे हैं, या धर्म की, संतों की निंदा कर रहे हैं, इसका अर्थ यही है कि उन्हें परिवार से यही मिला है, माँ बाप से संस्कार यही मिले। तो माताओं बहनों को चाहिए कि बच्चों में कैसे संस्कार दें। तो गर्भस्थ शिशु पर कयादू के गर्भ में प्रहलाद जब था तो भक्ति के संस्कार उस समय उसे मिले कि नारद जी से राम नाम की महिमा, सत्संग सुनी। इधर हिरण्याकश्यप ने कठोर तपस्या की, भगवान प्रसन्न हुए, कहा वर मांगो। जब कहा प्रसन्न हुए वर मांगो, तो उसने कहा मुझे ऐसा वरदान दो भगवान ब्रह्मा से कि मैं अजर अमर हो जाऊं। भगवान ब्रह्मा ने कहा ये तो असंभव है, अजर अमर कोई नहीं हो सकता, कुछ और मांगो। जब कहा कुछ और मांगो, तो उसने कहा मुझे ऐसा वरदान दो कि ना मेरी मृत्यु दिन में हो ना रात में हो, ना घर के अंदर हो ना घर के बाहर हो, ना किसी मनुष्य हो ना पशु से हो। भगवान ने कहा तथास्तु, दिया। हिरण्याकश्यप वापस लौटा, घर आया, कयादू वापस आ जाती है। कयादू ने जिस बालक को जन्म दिया, इसी बालक का नाम पड़ा प्रहलाद। प्रहलाद शब्द का अर्थ है प्रकर्षण, आह्लाद। माता पिता को अत्यंत प्रसन्नता हुई, माता पिता को आनंद मिला। बालक थोड़ा बड़ा होता, 5 वर्ष का, तो असुरों के गुरु शुक्राचार्य और शुक्राचार्य के पुत्र संडमर के पास विद्या अध्ययन को भेजा। जब गुरु संडमर के पास विद्या अध्ययन के लिए प्रहलाद जाता, अपनी गोद में बिठा के और पूछा पुत्र बताओ कि गुरुजी के पास तुमने क्या अच्छा ज्ञान लिया। जब पूछा गुरुजी के पास क्या अच्छा ज्ञान लिया, तो प्रहलाद ने कहा पिताजी एक जन्म नहीं कई जन्मों के अनुभव से मैं बता रहा हूं। मेरे भी अनेक जन्म हो चुके हैं, आपके भी अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे अपने जन्म याद है, एक नहीं अनेक जन्मों के अनुभव से बता रहा हूं। सत्य हर भजन जगत सब सपना। भगवान शिव ने यही बात पार्वती को कही थी। जब पार्वती ने भगवान से पूछा कि जीवन का परम सौभाग्य क्या है, जीवन में क्या, जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, तो भगवान शिव ने यह कहा उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, और सत्य हर भजन जगत सब सपना। का सिर्फ अगर कुछ सत्य है तो भगवान का भजन, संसार तो स्वप्नवत है। सत्य परमात्मा क्यों है, संसार स्वप्नवत क्यों है? कि स्वप्न में हम बहुत कुछ पा लेते हैं, स्वप्न में राजा हो जाते हैं, स्वप्न में महल हो जाते हैं, बहुत कुछ स्वप्न में पाते हैं, लेकिन जब आंख खुलती है तो जो पाया था वो कुछ सब झूठा था। ना कोई महल मिला, ना कोई राजा बने,
वही फुटपाथ पर भिखारी भी स्वप्न देख रहा है राजा बनने के फुटपाथ पे। स्वप्न का मिलना मिलना नहीं है, स्वप्न का पाना पाना नहीं है। आंख खुली तो कुछ नहीं है, स्वप्न झूठा था। ऐसे ही जो संसार को हम अपना अपना कह रहे हैं, मेरा मेरा कह रहे हैं, जिसके लिए हम सारा जीवन लगाते हैं दांव पर, एक एक श्वास लगाते हैं दांव पर, सोचो वो स्वप्न, उस संसार कितना हमारे साथ जाएगा। कौन कौन हमारे साथ जाएगा? धन साथ जाएगा, सिंहासन साथ जाएगा, महल साथ जाएगा, परिवार सा कोई साथ जाएगा? सोचो। एक राजा के दरबार में 9 रत्न थे। उसमें बड़े से बड़े विद्वान थे, शास्त्रों के विद्वान थे, कवि थे, चित्रकार थे, अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग विद्वान थे तमाम। कोई बड़ा संगीत का था, कोई और किसी विद्या में निपुण था। लेकिन एक उस राजा के दरबार में था महामूर्ख। एक महामूर्ख को भी उन्होंने अपने दरबार में रखा। संयोग की बात, राजा भी बूढ़ा हो गया और ये महामूर्ख जो था ये भी बूढ़ा हो गया। तो राजा ने इस महामूर्ख से कहा कि देख भाई, तू भी बूढ़ा हो रहा, तेरा रिटायरमेंट का समय आ रहा, अब तू ऐसा कर, तू ही किसी महामूर्ख को खोज ले और उसे तेरी जगह पर नियुक्त कर दिया जाए, क्योंकि मूर्ख मूर्ख की पहचान जल्दी कर सकता है, विद्वान नहीं पहचान पाएंगे, मूर्ख मूर्ख को जल्दी पहचान लेगा। तो तू ऐसा कर कि अपनी जगह किसी और महामूर्ख को चुन ले और उसकी नियुक्ति हम कर दे। खोजने लगा बेचारा कि कोई महामूर्ख मिल जाए और राजा को सिफारिश करे कि उसकी नियुक्ति कर दे। एक दिन ये महामूर्ख राजा के पास बैठा और उस राजा करता क्या था कि जिनको ये पद पे बिठाता था उनको एक राजदंड देता था, और वो राजदंड एक पहचान होती कि ये इस पद पर है, पद की पहचान होती थी। राजदंड डंडा होता था, राजदंड उसको मानते कहते थे, वो होता था। एक दिन ये महामूर्ख राजा के साथ पास बैठा, राजा बीमार, मरणासन अवस्था। महामूर्ख ने पूछा राजा से, राजा साहब मुझे अपने साथ ले चलोगे? जिस महायात्रा पे मृत्यु के बाद आप जा रहे, राजा साहब मुझे भी अपने साथ ले चलोगे? राजा ने कहा, अरे मूर्ख, तुम मेरे साथ कैसे जाएगा? तू मेरे साथ कैसे जा सकता है? महामूर्ख ने पूछा, फिर राजा साहब किसे ले जाएंगे? रानी को साथ ले जाएंगे? कहा, रानी भी साथ नहीं जाएंगी। राजकुमार को साथ ले जाएंगे? राजकुमार भी साथ नहीं जाएंगे। इतना बड़ा सिंहासन, दौलत, इसे साथ ले जाएंगे? राजा ने कहा, ना सिंहासन साथ जाएगी, ना दौलत खजाना साथ जाएगा, कुछ साथ नहीं जाएगा। जब कहा कुछ भी साथ नहीं जाएगा, रानी भी नहीं, राजकुमार भी नहीं, खजाना भी नहीं, सिंहासन भी, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। तो महामूर्ख ने कहा, राजा साहब ये डंडा फिर आप ही पकड़ लो, ये राजदंड आप ही पकड़ लो, कि आपसे ज्यादा फिर मूर्ख क्या कौन है? आपने सारा जीवन, एक एक श्वास, एक एक क्षण, सारा जीवन लगा दिया जिसके लिए, वो तो कुछ साथ नहीं जा रहा, वो तुम अकेले ही जा रहे, कोई साथी नहीं बना, कोई संगी ना बना। साथी संगी तज गए, साथी संगी तज गए, कोई न निभयो साथ, साथी संगी तज गए, कोई न निभयो साथ, कह नानक इस विपत में एक टेक रघुनाथ। जो साथी संगी थे कोई साथ नहीं आया, सब अपने अपने रास्ते पर। सोचो, इस जीवन की अंतिम यात्रा में, उस महायात्रा में कोई साथी मिलेगा, कोई साथ जाएगा? अकेले ही आए थे, अकेले ही जाएंगे, और उसके लिए सारा जीवन लगा दिया। नानक के जीवन की एक घटना कि एक बार गुरु नानक देव जी के पास एक बड़ा अमीर आदमी गुरु नानक देव के पास आया और अपनी धन संपत्ति का दान का कहने लगा, महाराज मैं आपको धन संपत्ति दे रहे हैं, इस धन संपत्ति को आप स्वीकार करो।
ये बहुत बड़ी धन संपत्ति है, इस धन संपत्ति को आप स्वीकार करो। नारंग ने कहा मैं क्या करूंगी इस धन संपत्ति को, कि हमने सारे जीवन इसमें कमाया है, जो कमाया वो सब आपको देना चाहते हैं। नानक ने कहा हम इसे क्या करेंगे, क्या मेरे काम आएगी, कि महाराज ये बड़े काम की चीज है। तो नानक ने कहा ऐसा करो, थोड़ा सा तुम मेरा एक काम करो तो हम तुम्हारी धन संपत्ति स्वीकार कर लेंगे। उसने कहा बताओ महाराज। नानक ने अपने पास से एक सुई निकाली और सुई निकाल के उस राजा को दिया, उस सेठ को दिया कि सेठ जी ये धन संपत्ति, ये मेरी छोटी सी संपत्ति एक सुई है, कृपया करके इसे संभाल के रख लेना, हम आपसे बाद में ले लेंगे। उसने कहा ठीक है, कब ले लेंगे? जब कहा कब ले लेंगे तो नानक ने कहा मौत के बाद, जब तुम्हारी भी मौत होगी हमारी भी मौत होगी, हमारा तुम्हारा भेंट होगी, मिलन होगा, उस समय हम तुमसे मांगेंगे मेरी सुई मुझे दे देना। वो घर लेके आ गया, उसने तमाम पंडितों से बुलाया, शास्त्र मर्मज्ञों को बुलाया, जोशियों को बुलाया, बड़े बड़े योग पुरुषों को बुलाया, उससे पूछा कोई उपाय है कि इस सुई को मरने के बाद साथ ले जाया जा सके, इस सुई को मरने के बाद साथ ले जाया जा सके, कोई उपाय है? सबने कहा कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। सुबह जब गुरु नानक देव जी के पास आया और गुरु नानक देव जी को सुबह वो सुई वापस करने लगा कि कोई उपाय नहीं है सुई को वापस ले जाने का, अपने साथ ले जाने, मरने के बाद इस सुई को साथ ले जाने का कोई उपाय नहीं। गुरु नानक देव जी हंसने लगे, जब एक छोटी सी सुई लेके नहीं जा सकते हो तो सोचो जिसके लिए तुमने सारा जीवन दांव पे लगा दिया, परमात्मा को भी विसार दिया, धर्म को भी सारा दूर कर दिया, कुछ नहीं, ना कोई धर्म, ना कोई सेवा, ना कोई साधना, ना कोई परमात्मा, सारा जीवन एक एक श्वास इस धन के संग्रह में लगा दिया, लेकिन कुछ साथ जाएगा? नानक सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, नानक सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जग राम नाम धन हो। पहला ने कहा पिताजी मैं अपना अनुभव बता, सत है जो भर्जन जगत सब सपना। सत्य अगर है तो परमात्मा, जन्म से पहले भी परमात्मा था, आज भी परमात्मा है, मौत के बाद भी परमात्मा साथ रहेगा। उससे जिससे कभी बिछुड़ना नहीं है, जिससे कभी वियोग नहीं है, वो सत्य है। और जो आज मिला वो कल छूटा, वो एक स्वप्नवत है कि जो आज मिला वो कल छूटने वाला, वो छिनने वाला। पानी केरा बुध बुदा असमानुष की जात, पानी केरा बुध बुदा असमानुष की जात, देखत ही छिप जाए वो ज्यों तारा प्रभात। आदमी का जीवन क्या, जैसे पानी का बुलबुला बन नहीं पाता, फूटने की तैयारी हो जाती। जिन्हें हम अपना अपना कह रहे हैं, ये मेरे ये मेरे ये मेरे ये मेरे, कोई साथ जाएंगे? स्वप्नवत है। और जिसके लिए हम क्या क्या नहीं करते हैं, कितने पाप, कितनी बुराइयां, कितनी अनीति, कितना अन्याय, इस संसार के संग्रह के लिए, इन वस्तुओं व्यक्तियों के लिए। सत हर भजन जगत सब सपना, जो आज है वो कल छूटेगा, छिलेंगे, स्वप्नवत है। ये व्यक्ति भी छूटेंगे, ये वस्तुएं भी छूटेंगी। अगर कुछ साथ जाएगा तो सत हर भजन, भगवान का भजन साथ जाएगा। नाम कमाई, नाम की जो कमाई की है वो साथ जाएगी, भगवान का भजन। उस असल में संपत्ति वही संपत्ति है जो मौत के बाद भी साथ जाए, जो मौत के बाद भी साथ जाए वो संपत्ति। और जैसे मौत छिना ले वो संपत्ति नहीं, विपत्ति, वो धन नहीं है, वो धोखा है। संपत्ति वही संपत्ति है जिससे मन को शांति आए, और जिससे मन को और अशांति आ जाए वो संपत्ति नहीं, विपत्ति। सोचो, जो संसार हमने पाए से शांति आई, संतोष आया, बल्कि अशांति और बढ़ गई, असंतोष और बढ़ गई, मांग और बढ़ गई, चाह और बढ़ गई। और लोग कहते नहीं है डिप्रेशन, छोटे छोटे आज बच्चों को कहते हैं कि बच्चे कहते हैं मुझे डिप्रेशन हो रहा, आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड। छोटे छोटे बच्चे कहते हैं आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड। अब सोचो ये डिप्रेशन कहां से आ रहा? भगवान का भजन करने वाला कोई नहीं कहेगा कि हमें डिप्रेशन होगा। जो संसार की दौड़ में, वस्तुओं की दौड़ में है, व्यक्तियों की दौड़ में है, पद प्रतिष्ठा की दौड़ में, उन्हीं दौड़ वालों की डिप्रेशन आएगा। क्योंकि ये संसार अंत में डिप्रेशन में ही लेके जाएगा। इसका लक्ष्य
जिस जो मार्ग जा रहा है वो डिप्रेशन के लक्ष्य पर ले जाने वाला है। इससे विपरीत अगर पीछे लौटोगे तो परमात्मा का मार्ग है। संसार के मार्ग में कुछ नहीं है, स्वप्नवत है। डिप्रेशन इसलिए है कि जहां हमने सुख समझा तो वहां सुख नहीं मिला, जहां संतोष समझा तो वहां संतोष नहीं मिला, जहां तृप्ति समझी तो वहां तृप्ति नहीं मिली, जिसे हमने मंजिल समझा तो वो मंजिल नहीं मिला और आगे दिख रहा है मार्ग। इसलिए डिप्रेशन है। हमने जो चाहा होता वो मिल गया होता, कोई डिप्रेशन का कारण नहीं। हमने जो चाहा वो नहीं मिला, और हमने चाहा क्या है कि रेगिस्तान में हम पानी खोजा। रेगिस्तान में जो मिराज था, मृग तृष्णा थी, एक छलावा था, एक इल्यूजन था, वहां हमने पानी खोजा और मिलने वाला है नहीं। एक प्रतीत रहती है, आभास रहता है, छलावा रहता है कि वहां मिलेगा, पानी मिलेगा, वहां पानी मिलेगा, लेकिन जितना आगे तो बढ़, यहां नहीं थोड़ा और आगे, यहां नहीं थोड़ा और आगे, यहां नहीं थोड़ा और, थोड़ा आगे दिखेगा लेकिन होता नहीं। रेत ही रेत मिलेंगे बंदे, धोखा केवल पानी का। रेत के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। एक धोखा होगा, इल्यूजन होगा, एक भ्रम होगा कि जल है, लेकिन दौड़ रहा आदमी। अब जब नहीं मिल रहा, प्यास बढ़ रही है, तो जल तो मिला नहीं जिसके लिए दौड़े थे, प्यास तो बुझी नहीं, तो डिप्रेशन आएगा। जो खोजा था वो ना मिला। आज हर आदमी की स्थिति ये देखो कि सुख तो पैसे में है, सुख तो संसार में है, लेकिन मिला किसी को सुख? धन में, पद में, प्रतिष्ठा में, पर किसी को मिला? लेकिन दौड़ सभी की वही उसी तरफ है। गरीबों कहे धनवान सुखी, गरीबों कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। गरीबों कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। और राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी। और इंद्र कहे चतुरानंद सुखी, इंद्र कहे चतुरानंद सुखी, चतुरानंद कहे सुख विष्णु को भारी। और तुलसी ही जाने विचार कहें, तुलसी ही जाने विचार कहें, हरे नाम बिना सब जीव दुखारी। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। लगेगा गरीब आदमी को लगेगा कि ये अमीर आदमी सुखी है। अमीर से पूछो, वो कहेगा ये राजा सुखी है। ये आज मिनिस्टर जिन्हें हम कहते हैं वो मिनिस्टर सुखी है। उन मिनिस्टरों से जाके पूछो, वो आगे किसी को देख रहे, चीफ मिनिस्टर सुखी होगा। चीफ मिनिस्टर से जाके पूछो, वो कहेगा नहीं प्राइम मिनिस्टर सुखी है। और प्राइम मिनिस्टर से जाके पूछो, एक बार किसी ने राजीव गांधी से पूछा ये बात, पत्रकारों ने, कि जब तुम सामान्य पायलट थे, विमान चालक थे, पायलट थे, तब सुखी थे या अब प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ के सुखी हो? राजीव गांधी ने बड़ी ईमानदारी से बात कही। राजीव गांधी ने कहा मैं तब सुखी था, अब सुखी नहीं। तब तो हमें कोई डर नहीं था, कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए थी, कोई भय नहीं था, कोई डर नहीं था। पत्नी और बच्चों को लेके कभी भी सिनेमा में चले जाते थे, किसी भी रेस्टोरेंट में भी चले जाते थे, कोई भय नहीं था, कोई डर नहीं था। लेकिन आज घर से बाहर निकलते तो डर ही डर चारों तरफ, हर समय रात को ठीक से सो नहीं पाते, नींद आती नहीं है, मन में शांति है नहीं, और ज्यादा अशांति। दुनिया के, हिंदुस्तान के किसी कोने पे कहीं कुछ हो रहा तो हमारी नींद खराब हो जाती। सुखी कोई नहीं है, लेकिन लगता है कि शायद वो सुखी है, वो सुखी है, होता कोई नहीं। नानक दुखिया सब संसार, सुखिया वो जो नाम आधार। जिन्होंने बाहर की यात्रा छोड़ दी है, अंदर की यात्रा पे उतरे, जो पीछे मुड़े हैं, बाहर की खोज बंद करके अपने अंदर जिन्होंने खोजना शुरू की है, भगवान में जिन्होंने खोदा है, भाव में, भक्ति में जिन्होंने खोजा है, उन्हें मिला। जिन्होंने बाहर खोजा वो भटक गए, किसी को एक को नहीं मिला। इसलिए प्रहलाद हिरण्याकश्यप करे, सत्य हर भजन जगत सब सपना। संसार तो स्वप्नवत है, अगर कुछ सत्य है तो परमात्मा है, उससे कभी वियोग नहीं होगा, उससे कभी बिछड़ना नहीं होगा। जिन्हें मिला, आप देखो बुद्ध को, महावीर को, नानक को, मीरा को, कबीर को, कितने, दादू को, सेना भगत को, कितनों को जिन्हें मिला अपने अंदर,
परमात्मा भी मिला, संसार में नहीं, वस्तुओं में नहीं, परमात्मा। और परमात्मा कहीं बाहर नहीं, थोड़ा अपने अंदर झांक के देख लो, थोड़ा मौन हो जाओ, थोड़ा भाग दौड़ ठहरा लो, निर्विचार हो जाओ। खाली शरीर ही नहीं दौड़ रहा है, ये नहीं हम कह रहे कि शरीर दौड़ा, शरीर तुम बैठ के भी दौड़ रहे हो, अगर बैठा हुआ आदमी है वो भी दौड़ रहा है, वो भी ठहरा नहीं है, क्योंकि विचारों से दौड़ रहा है। विचारों में बैठा बैठा कितने स्वप्न बना रहा है, कितने संसार बना रहा है। वो कहते ना, वो कोई एक शेख चिल्ली जा रहा था, सिर पर मटकी लेके जा रहा था, उसमें कुछ दूध था कि बाजार में जाके बेचेंगे, और स्वप्न देख रहा था कि दूध को बेचेंगे, फिर दूध बेचते बेचते ज्यादा दूध हो जाएंगे, फिर हम अपना भैंस खरीदेंगे, फिर एक भैंस से कई भैंसें हो जाएंगी, बच्चे उनके होंगे तो बहुत बड़ा डेयरी फार्म हमारा हो जाएगा, गाय बहुत सी हो जाएंगी, डेयरी फार्म हो जाएगा, और बड़ा डेयरी फार्म बन जाएगा तो फिर हम शादी करेंगे, एक कोठी बनाएंगे, शादी करेंगे, फिर बच्चे होंगे, और जब बच्चे होंगे तो मेरी पत्नी मेरे बेटा को लेके आएगी गोद में देने के लिए, तो जब अपने बेटे को हम गोद में लेंगे, छाती से लगाएंगे तो कितना सुख मिलेगा। सिर पर मटकी से हाथ हटा के छाती पे ले आता, और जैसे छाती पे हाथ ले आता सिर की मटकी नीचे गिर जाती, सिर की मटकी नीचे गिर गई, रोने लगा, छाती पीटने लगा। रास्ते जाते लोगों ने पूछा, शेख चिल्ली क्या हो गया? शेख चिल्ली ने कहा, मेरा परिवार खत्म हो गया, सारा का सारा परिवार ही खत्म हो गया, पत्नी बच्चे बीवी सब खत्म हो गए। कि कहा, यहां तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो खाली तुम्हारा एक छोटा सा थोड़ा सा 2-4 किलो दूध गिरा है। उसने कहा, इसी दूध से तो हमने इतने स्वप्न बनाए थे, डेयरी फार्म बनाने के बनाया था, शादी करने का था, बच्चे पैदा करने का था, अब सब कुछ खत्म हो गया। ऐसे ही हम कुछ भी ना करें, एक जगह बैठे हों तब भी ये स्वप्न चलेंगे, ये विचार चलेंगे, ये मन दौड़ेगा। शरीर भले ना दौड़ रहा हो, मन दौड़ रहा है, खूब छलांगे लगा रहा है, बड़ी बड़ी योजनाएं बना रहा है, बड़े बड़े महल बना रहा है सपनों में, बड़ा बड़ा संसार की रचना कर रहा है ये मन। इस मन को ठहरा लो कि बहुत भाग लिए, बहुत दौड़ लिए, कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। मन को ठहरा लो, और मन ठहर जाए तो निर्विचार हो जाए, फिर कहां तो अंदर से जो तृप्ति आएगी, असल पानी वहां मिलेगा, प्यास वहां बुझेगी, वो तृप्ति यहां आएगी। मन को ठहरा लो, ये मन ही सब कुछ है। शरीर से तुम क्रिया में रहो कोई बात नहीं, मन ठहर जाए। जिन महापुरुषों ने पाया, देखो बुद्ध को देखो, महावीर को देखो, उन्होंने कर्म नहीं छोड़ा, कर्म करते रहे, लेकिन ठहर गए, अंदर से वो ठहर गए। और जो लोग अंदर से नहीं ठहरे हैं, वो बाहर कितना ही दौड़ लो, कितनी ही दौड़ लो, उससे कुछ नहीं मिलने वाला। तमाम महापुरुषों को देखो, इन महापुरुषों ने काम नहीं छोड़े, काम का त्याग नहीं किया है। जाजली नाम का एक संत ऋषि, ये जाजली ऋषि ने ऐसी कठोर तपस्या की कि कहते इसकी जटाओं में पक्षियों ने घोंसले बना लिए, और पक्षियों में घोंसले बना लिए, उसमें अंडे आ गए, अंडों से बच्चे आ गए, और वो बैठा रहा। ऐसी कठोर तपस्या की, और जब इसकी तपस्या पूरी हुई, उसे लगा कि मेरी तपस्या पूरी है, जो बच्चे घोंसले बना लिए थे, अंडे बने थे, अंडे भी अब पक्षी बन के उड़ गए, तो उठा, उसे लगा कि अब मुझसे ज्यादा बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। ऐसी कठोर तपस्या इस पृथ्वी पर किसी नहीं की होगी, हम मुझसे ज्यादा बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। तो कहते आकाशवाणी होती है, और आकाशवाणी उसको कहा कि अरे जाजली, तेरे पास कुछ नहीं है, तेरे पास कुछ नहीं है, तुझे ज्ञान सीखना है तो जाओ उस तुलाधार वैश्य के पास। तेरे पास कुछ नहीं है, तुझे ज्ञान पाना है तो उस तुलाधार वैश्य के पास जाओ। तेरा झूठा अहंकार, तेरा झूठा ये घमंड और शरीर को सताने से कोई परमात्मा नहीं मिलता है। जाजली ने जैसे ही आकाशवाणी सुनी, खोजता खोजता उस तुलाधार वैश्य के पास पहुंचा। जब उस तुलाधार वैश्य के पास पहुंचा तो देखा तुलाधार वैश्य के यहां वो वस्तुएं तौल तौल के दे रहा था, और वस्तुएं तौल तौल के दे रहा था
तो तुलाधार बैस ने जैसे जाजली को देखा, जाजली ऋषि को, कहा बैठ जा, मुझे मालूम तुझे किस लिए आया। तुझे अहंकार होगा कि तेरी जटाओं में घोंसले बन गए और पक्षी अंडे रखे और पक्षी भी उड़ गए, तब ऐसा समाधि में बैठा रहा। जाजली को लगा कि इससे तुलाधार बैस को ये सब कैसे ज्ञान हो गया। जाजली को लगा जरूर इसके पास कुछ है। बैठा लिया उसको तुलाधार बैस ने, और जब वो समय उसके पास मिला, काम से खाली हुआ, तो उसने तुलाधार बैस से प्रश्न किया इस जाजली ने कि आपको ज्ञान कैसे मिला। उसने कहा मेरा ज्ञान, मैं बहुत कोई ज्ञानी नहीं है, मुझे कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, मुझे पंडित नहीं है मेरे पास, लेकिन जब मैं तौलता हूं, वस्तुओं को तौलता हूं, तो मैंने तुला को समान रखा है। और तुला को समान रखा है, ना इस तरफ झुकाते ना उस तरफ झुकाते। ऐसे जैसे हमने तराजू को समान रखा है, ऐसे हमने अपने मन को समान रखा है। न सुख के साथ, न दुख के साथ, न मान के साथ, न अपमान के साथ, न लाभ के साथ, न हानि के साथ, न किसी के साथ राग, न किसी के साथ विराग। दोनों के बीच में चित्त को हमने समान बन लिया, समता में आ गए। तुलाधार वैश्य व्यापार करते करते, दुकान चलाते चलाते और इतना बड़ा ज्ञानी हो जाता। उसने अपने मन को समता में ले आया, ना इधर झुका रहा ना इधर झुका रहा। पहलान ने कहा पिताजी सत्य हर वजन जगत सब सपना, संसार स्वप्नवत है, आज मिलेगा कल छूट जाएगा। हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को सन्नमर को बुला के बहुत तरह की यातनाएं देने को कहा, जैसे भी हो उसके मन से भक्ति के संस्कार निकालो। गुरु सन्नमर्क ने कहा प्रहलाद ये तुझे ज्ञान कहां से मिला, मैंने तो ये सब कुछ नहीं सिखाया। प्रहलाद ने कहा आपने तो हमें मार काट की बातें सिखाई कि, लेकिन ये ज्ञान मुझे मेरे गुरु नारद से। कहा नारद से ये ज्ञान कब मिला। कहा जब मैं माँ के उदर में था, तो नारद जी का सत्संग सुन के ये ज्ञान मुझे तब मिला। हिरण्याकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद के मन से भक्ति के संस्कार मिटाने के लिए बहुत तरह की यातना दी। काल कोठरी में डाल दिया। जब काल कोठरी में डाल दिया तो वहां भी देखा, लक्ष्मी से भगवान ने पूछा, लक्ष्मी देखो क्या सभी को भोजन मिला, कि नहीं आपका एक भक्त प्रहलाद भूखा है कारागार में। भगवान ने वहां भोजन भेजा। जब देखा भोजन करते, सिपाहियों को लगा ये तो लगता जैसे कोई जादूगर, इसे कहां से भोजन मिला। हिरण्याकश्यप ने पूछा प्रहलाद ये भोजन कहां से मिला। प्रहलाद ने कहा पिताजी ये कारागार तो फिर भी बड़ी जगह है। जिस परमात्मा ने मां के गर्भ में, मां के उदर में मेरी रक्षा की और मुझे भोजन दिया, मेरी रक्षा की, वही परमात्मा यहां भी दे रहा। हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद के मन से भक्ति के संस्कार निकालने के लिए अनेक अनेक तरह से यातनाएं दी। पहाड़ की चोटी से फेंक दिया, मतवाले हाथी के सामने गिरा दिया, काल कोठरी में जहां बंद किया उसमें नांग छोड़ दिए। किसी भी तरह से जब हिरण्याकश्यप प्रहलाद का अंत ना कर सका, और कहते हैं महात्मा गांधी कहते हैं कि प्रहलाद दुनिया का सबसे बड़ा सत्याग्रही था। सत्य नहीं त्यागा, लेकिन उसके यातनाएं सहन की। हिरण्याकश्यप की एक बहन थी होलिका, जिसके पास ऐसे वस्त्र थे कि उन वस्त्रों को पहन के वो अग्नि में प्रवेश करे तो जलती नहीं थी। आज एक बड़ी सी चिता सजाई गई, बड़ा सा अग्निकुंड बनाया गया, और होलिका प्रहलाद को गोद में लेके जब उस अग्नि में प्रवेश करती हैं तो कहते एक हवा का ऐसा झोंका आया कि होलिका के शरीर से वो वस्त्र हटके प्रहलाद के ऊपर आ जाता, प्रहलाद बच जाता और होलिका जल जाती, पुण्य बच जाता, पाप जल जाता। जब किसी भी प्रकार से हिरण्याकश्यप प्रहलाद का अंत ना कर सका तो लाल जलते हुए खम्मे से बांधा, और जब लाल जलते हुए खम्मे से बांधा और प्रहलाद कहा प्रहलाद बता कहां है तेरा भगवान, कौन करेगा तेरी रक्षा। हाथ में तलवार लिए खड़ा हिरण्याकश्यप। प्रहलाद ने बड़ी विनम्रता से कहा पिताजी भगवान तो मेरे अंदर भी है और भगवान आपके अंदर भी है, परमात्मा इस खम्मे में भी है और परमात्मा इस तलवार भी, खड़ग में भी है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां परमात्मा का अभाव है। हर व्यापक सर्वत्र समाना, परमात्मा तो सर्वत्र व्याप्त है। कोई ऐसी जगह नहीं जहां परमात्मा का अभाव हो। हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, इस खम्मे में भी है, इस तलवार में भी है। हिरण्याकश्यप जब प्रहलाद के ऊपर तलवार का वार करने लगा तो खम्मा फट जाता और नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते। बोल नरसिंह भगवान की जय,
नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते, भगवान का जैसा उसे वरदान मिला, ना किसी पशु के हाथों, ना मनुष्य के हाथों, ना दिन ना रात्रि, ना घर के अंदर ना घर के बाहर, भगवान ने नरसिंह रूप लिया। शरीर है मनुष्य का, सिर है शेर का, और ना घर के अंदर है ना घर के बाहर, दरवाजे की दहली पर पकड़ लिया, ना दिन है ना रात्रि है, गौधूल वेला, दरवाजे की दहली पर पड़ेगा, अपनी गोद में लेके हिरणा का सबका भगवान ने पेट फाड़ दिया। भगवान के क्रोध से तीनों लोग तपने लगते। लक्ष्मी जी ने भगवान से प्रार्थना की, अपने क्रोध, पहले देवताओं ने प्रार्थना की आप अपने क्रोध को शांत करो, तीनों लोग तप रहे हैं। भगवान ने देवताओं की बात नहीं सुनी। देवताओं ने लक्ष्मी जी से प्रार्थना की, आपके पति हैं, आपके कहने से इनका क्रोध शांत हो, आप प्रार्थना करो। लक्ष्मी ने प्रार्थना की तो भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। अंत में सबने कहा प्रहलाद के कारण भगवान ने अवतार लिया है, भगवान प्रकट हुए हैं, प्रहलाद प्रार्थना करे। जब प्रहलाद ने प्रार्थना की तो भगवान का क्रोध शांत हो जाता। भगवान प्रहलाद को उठा के अपने गोद में बैठा लेते और जैसे कोई गाय बछड़े को चाटती है अपनी जीभ से चाटने लगते। भगवान का क्रोध शांत हो जाता। भगवान ने कहा प्रहलाद मुझे आने में बहुत विलंब हुआ है, तुझे बहुत यातना सहन करने पड़ी, तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। प्रहलाद ने कहा प्रभु एक तो आपकी भक्ति से कभी मैं दूर ना हटूं, आप पर मेरा भरोसा विश्वास भक्ति बनी रहे। दूसरा अपने पिता के लिए मांगा कि मुझे मेरे पिता को सदगति मिले, जिसने भले ही हमें जन्म दिया है लेकिन आपसे बैर किया है, लेकिन फिर भी वो मेरे जिसने मुझे जन्म दिया है उसको सदगति मिले। भगवान ने कहा प्रहलाद ये मांगने की बात ही नहीं, जिस पिता ने तुम्हारे जैसे संतान को जन्म दिया, कहते वहां एक नहीं 21 पीढ़ियां दुख मुक्त हो जाती हैं। पिता के पक्ष से 7 पीढ़ियां, माता के पक्ष से 7 पीढ़ियां, और कहते अगर उसकी शादी हुई ससुराल पक्ष से भी। ये तो मांगने की बात ही नहीं है। महाभारत में कथा आती है कि एक बार हंस और हंसनी उड़ते हुए दूर तक चले जाते हैं, और जब दूर तक उड़ते हुए चले जाते हैं तो सूर्य अस्त होने जा रहा, वापस लौट रहे। वापस लौटते हुए वो अपने स्थान तक नहीं पहुंच सके, मार्ग में एक वृक्ष पर निवास करते हैं, और जब मार्ग में एक वृक्ष पर आकर निवास करते हैं तो उस पर पहले से काग पक्षी रहते थे। उन काग पक्षियों से कहा भाई आप यहां से पहले से रह रहे हैं, क्या मैं यहां रात्रि बसेरा कर सकते हैं? कागों ने कहा भी, कौओं ने कहा कि नहीं आप रह सकते हो, आपका स्वागत है, आप रात्रि विश्राम करिए यहां। हंस और हंसनी को लगा तो काग जैसा दुष्ट पक्षी भी इतनी विनम्रता दिखा रहा। रात्रि बसेरा किया हंस और हंसनी ने। सुबह जब विदा लेने लगे हंस और हंसनी तो काग झगड़ा करने लगा। कागों ने कहा ये हंसनी को लेके कहां जा रही है? तो मेरी पत्नी। हंस ने कहा ये मेरी पत्नी है, तुम्हारी कैसे हो सकती है? झगड़ा करने लगे। सबने रास्ता रोक लिया हंसनी के लिए कि हंसनी को नहीं जाने देंगे। मन खराब हो गए। राज्य के न्यायालय के न्यायाधीश के पास पहुंचे। वो कहते हैं जब न्यायाधीश के पास पहुंचे तो काग जाके न्यायाधीश को मिल के आता और कहा देखो तुम्हें मालूम है मैं पितृपक्ष का पक्षी हूं। किसी को जब पितृपक्ष में श्राद्ध में पूर्वजों के लिए कुछ खिलाना हो तो काग को खिलाते हैं, कौओं को खिलाते हैं। और मुझे मालूम है तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं और तुम ऊंची कुर्सी पर हो, तुम उनके लिए बड़ी अच्छी सुंदर व्यवस्था कर सकते हो, और मैं तभी तुम ये बात बताएंगे तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं जब तुम मेरे पक्ष में न्याय दे दो। न्यायाधीश ने पूछा कैसे तुम्हारे पक्ष में न्याय होगा? जज ने पूछा कि तुम ऐसा निर्णय करो कि हंस और काग में जो उड़ के आगे निकल जाए यह हंसनी उसी की पत्नी है। काग छोटा पक्षी होता है, उड़ने में तेज होता है, दूर तक नहीं उड़ सकता, हंस दूर तक जा सकता है, लेकिन काग फुर्तीले होते हैं, जल्दी आगे निकल जाएंगे। दोनों के बीच में स्पर्धा हुई। काग उड़ के हंस से आगे निकल गया। जज ने निर्णय सुना दिया कि हंसनी काग की पत्नी है। अब जज ने काग से पूछा बताओ मेरे माता पिता कहाँ हैं? जब कहा बताओ मेरे माता पिता कहाँ हैं, काग ने कहा आओ मेरे पीछे पीछे। आगे आगे काग पीछे पीछे वो जज, और देखा नगर से बाहर कूड़ा कचरा का ढेर पड़ा था। उस कूड़े पर बैठकर कहा देखो ये 2 छोटे छोटे कीड़े रेंग रहे हैं, ये तुम्हारे माता पिता है। ये जो छोटे छोटे 2 कीड़े रेंग रहे हैं ये तुम्हारे माता पिता। जज ने कहा मेरे पिता की ऐसी दुर्गति।
कहा जब तुम्हारे जैसे लोग न्याय की कुर्सी पर बैठकर अन्याय करेंगे तो माता पिता की ऐसी ही दुर्गति होती है। पुत्र का अर्थ है जो पिता को सदगति दिलाए, और वो पुत्र पिता को सदगति कैसे दिलाए? अपने शुभ कर्मों से, सदकर्मों से, धर्म से, न्याय से। न्याय की जगह अन्याय करे, धर्म की जगह अधर्म करे, तो हमारे पूर्वजों को भी दुर्गति मिलती ऐसी संतानों के व्यवहार से, उनके कर्म से। भगवान ने हिरण्यकश्यप, भगवान ने नरसिंह, भगवान ने प्रहलाद कहा, प्रहलाद ये मांगने की बात नहीं, तुम्हारे पिता को तो सदगति मिली ही है। तो आज कथा को हम यहीं विराम देते हैं। हरि ओम।